अशोक सर, कोटा स्टडी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये 12th सेकेंड चैप्टर का नया टॉपिक है। आज का टॉपिक का हमारा हेडिंग है, आज देखिए, इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लेब between parallel plate कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लेब रख रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या रख रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लेब रख रहे हैं। उसके बाद उसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये हम निकालेंगे। आइए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस प्लेट पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जबकि इस प्लेट पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी। इस बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखते हैं जिसकी मोटाई स्मॉल टी। ठीक, तो अब बताइए कि इस बीच का भाग कितना बचा? तो डी माइनस टी बचा। इस बात को ध्यान से देख लीजिए। पूरा जब डी था, इधर कितना बचा हुआ है? डी माइनस टी। ये दोनों स्पेस कितना बचा? डी माइनस टी। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कांस्टेंट ये है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जबकि बाहर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। आइए हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having capacitance C0 and distance between plate is a small d. The surface charge density is sigma and applied electric field is capital E naught. Before inserting dielectric slab, we put a dielectric slab of constant capital K with thickness small t। अब इस बात को समझिए कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई नॉट था। जब हम डाइलेक्ट्रिक रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ई हो गया था। अब लिखेंगे विथ थिकनेस टी। इलेक्ट्रिक therefore
इलेक्ट्रिक फील्ड becomes कैपिटल ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? कैपिटल ई हो जाता है। इस बात को आप फिर से समझिए कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, जबकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? ई हो जाता है। पहले इसका डिस्टेंस डी था, इसका कैपेसिटेंस कितना था? सी नॉट है। इसका कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? सी नॉट है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस कितना है? सी है, सी नॉट है। और डिस्टेंस बिटवीन क्या है? स्मॉल डी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। और आपको जैसे ही इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, कितना कांस्टेंट का? कैपिटल के कांस्टेंट का, और थिकनेस क्या हो जाता है? स्मॉल डी हो जाता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स कैपिटल ई हो जाता है। अब हम लोग इसके कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। पहले लैंग्वेज समझ गए। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C नॉट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज स्मॉल d, देयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा and applied electric field is E naught. Before inserting dielectric slab, we put a dielectric slab of constant K with thickness T. Therefore, electric field becomes capital E. इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? कैपिटल E हो जाता है। अब आप लोगों को पूरा दिख रहा है, नीचे का कुछ भाग कट रहा था इसलिए मैंने सही कर दिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। और कैपेसिटेंस क्या है? सी नॉट है। आइए अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए मुख्य चीज जो है इंपॉर्टेंट वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इसके हिसाब से देखिए V1 इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? पूरा डिस्टेंस D था, उसमें से T घट गया तो T माइनस D। आपको बता दें इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E नॉट अपॉन K होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले तो आप लिख लीजिए यहाँ पर E इंटू T कितना डिस्टेंस है? T है। अब E का मान रख दीजिए तो E नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? K इंटू T। अब टोटल पोटेंशियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो अब देखिए V1 का वैल्यू कितना है? यहां से E नॉट इंटू D माइनस T प्लस इसका वैल्यू कितना है? E नॉट बाय K इंटू क्या हो जाएगा? T। यहां से E नॉट कॉमन ले लिए तो D माइनस T प्लस T बाय क्या हो जाएगा? K होगा। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है ये बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है Q बटा एरिया। तो अब ये वाला मान डालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट का वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये वाला मान अब इस पोटेंशियल V में रख दीजिए। तो अब आपको V का वैल्यू क्या निकल रहा है?
V का वैल्यू निकल रहा है, Q का मान डालिए। तो Q का वैल्यू कितना है? E का वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K। ये किसका वैल्यू है? V का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? V का। निकालना क्या है? कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q बाय V। ठीक, यहाँ से Q तो Q ही है और V का वैल्यू कितना निकला है? ये वाला मान डाल दीजिए, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K। ये रहा किसका वैल्यू? Q, V का वैल्यू। अब Q कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से कैपेसिटेंस C का वैल्यू क्या निकला? ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड D माइनस T प्लस T बाय K। ये किसका वैल्यू रहा? कैपेसिटेंस का वैल्यू रहा। किसका वैल्यू रहा? कैपेसिटेंस C का वैल्यू रहा। किसका वैल्यू है? कैपेसिटेंस C का वैल्यू है। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 के पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है। कितना है? E नॉट इंटू बीच का डिस्टेंस कितना बचा हुआ? D माइनस T। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है, तो E इंटू T। अब यहाँ से E का वैल्यू रखते हैं, E नॉट अपॉन K इंटू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अब V इक्वल टू V1 प्लस V2 और V का वैल्यू E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाय V2 का वैल्यू रख दिए K इंटू T। E नॉट कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या दिख रहा है? D माइनस T प्लस T बाय K। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय क्या हो जाएगा? Q। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाय A। अब नौ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इक्वल टू Q बाय क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट। V बराबर, अब इसका क्या करते हैं हम लोग? ये मान रख देते हैं E नॉट का। E नॉट का वैल्यू रखने पर Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय क्या हो जाएगा? K। C बराबर होता है Q बाय B। तब Q बटा एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय क्या हो जाएगा? K। यहाँ से Q कैंसिल आउट हुआ तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। ये किसका वैल्यू है? कैपेसिटेंस का वैल्यू है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और पूछा जाता है बिहार बोर्ड 12th में भी। यह क्वेश्चन है, इसको ध्यान से डेरिवेशन इसका देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा या फिर हमें आस्क कर लीजिएगा कॉल करके। अब देखिए आपका C का वैल्यू कितना आया है? डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। ये किसका वैल्यू है? कैपेसिटेंस का वैल्यू। ठीक, ये डाइलेक्ट्रिक विथ कैपेसिटेंस है। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कैपेसिटेंस है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक से पहले कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिफोर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक रहने से पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको बता दे। ये VC नॉट इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये होता है C नॉट का वैल्यू। किसका वैल्यू होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से? अब जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब है, ये ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्लेब लेते हैं जो पूरा कैपेसिटेंस को ढक लेता है। इसको हम लोग बोल देते हैं व्हेन T इक्वल्स टू D। T का मान क्या है? D के इक्वल्स है। मतलब ये जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था पॉजिटिव चार्ज वाला, इसमें पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब कवर कर लेता है।
ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब क्या है, डी बराबर टी है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होगा इन केस में। सी का वैल्यू होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक होना चाहिए ना। तो अब यहां से एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड डी का वैल्यू तो डी ही है, टी का वैल्यू भी डी ही है, प्लस डी बाय क्या है के। तो यहाँ से डी डी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और आपको सी इक्वल टू क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बटे के। अगले स्टेप में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होगा, इसको सी बराबर लिख सकते हैं के इंटू सी नॉट। सी बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू सी नॉट। सी बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू सी नॉट। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे जब एक ऐसा स्लेब, डाइलेक्ट्रिक स्लेब जो पूरा स्पेस को रख छेक लेता है, पूरा स्पेस को कवर कर लेता है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्लेब डालने पर हमारा कैपेसिटेंस कितना टाइम्स चेंज होता है, के टाइम्स चेंज होता है। इफ T equal to B, then capacitance of parallel plate capacitor is K times चेंज, के टाइम्स चेंजेज हो जाता है। कितना टाइम चेंज हो जाता है, के टाइम्स चेंज होता है। ये कब का सिचुएशन है, जब आपका डाइलेक्ट्रिक पूरा स्पेस कवर कर लेता है बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।